जिस धरती पर आज हम रहते हैं उस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जीवों का विकास हुआ। आज हम जैसे धरती को देखते हैं, पहले भी क्या धरती ऐसी ही थी? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं उन्हीं तारों के बीच ठंडी हो गए छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई एक धरती भी थी जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉइड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़े इकट्ठे होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उस वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वह था मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारा 6 घंटे के बजाय 24 घंटे का दिन होने लगा। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी का अभाव था। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास के क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण ही लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया या ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी जो हमें सूर्य के खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिक के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है उसके दबाव से आकार भी बढ़ जाता है और जटिलताएं भी बढ़ने लग जाती है। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के एक सबसे ज्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछलियां पैदा हुई। यह मछलियां हमारी पूर्वज हैं। असल में आज सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फेबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स का महासागर में संपर्क टूटने के बाद
धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए अंग विकसित होने लगे। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदलों में एक नई क्रांति हो रही थी। वहाँ पौधे की मौत होती तो वे वहीं दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधे की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई। एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का विकास हुआ था, वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं, जिसके चलते धरती पर सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म ही हो गई। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर की शुरुआत काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमी थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पेंजिया कहते थे। अब वह अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले डायनासोर का धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन को जीने लगे थे, लेकिन तभी बाजी पलट गई। एक 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्टेरॉयड से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीव को तहस नहस कर दिया। इससे डायनासोर की प्रजाति तहस नहस हो गई और डायनासोर विलुप्त हो गए। इस टकराव के बाद 10% प्रजातियां ही बच पाई, लेकिन इसमें से भी वही जीव बच पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की, जिनसे हम विकसित हुए हैं। इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन डायनासोर के अंत के बाद मानव जाति का विकास कैसे हुआ, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाए तो इस वीडियो को 2000 लाइक जरूर दीजिए।